इंडिया ने अभी अभी अपना टेस्ट स्क्वाड अनाउंस किया है। यकीन करें कि जब रोहित और कोहली रिटायर हुए थे ना, तब इतना फील नहीं हुआ था। इस स्क्वाड को देखने के बाद ना जेन्युइनली फील हो रहा है कि यार ये क्या हो गया है। रोहित शर्मा विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद जो सवाल सबसे ज्यादा बड़ा था वो ये था कि अब अगली टीम इंडिया कैसी होगी, और उसमें भी एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था कि यार इंडिया का कैप्टन कौन होगा। क्या शुभमन गिल कैप्टन बनेंगे, क्या किसी पुराने खिलाड़ी को कप्तान बनाया जाएगा, ऋषभ पंत पर दांव लगाया जाएगा, जडेजा पर निगाहें हो सकती हैं, कौन होगा जो इंडिया कैप्टन बनेगा। लेकिन फिलहाल इन साल पे अभी भारतीय टीम की घोषणा हुई है जो इंग्लैंड जाएगी 5 टेस्ट मैच खेलने के लिए। और थोड़े समय पहले ही विराट कोहली ने और रोहित शर्मा ने अनाउंसमेंट करी थी रिटायरमेंट अपनी, और अब वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। और उनके ना खेलने से मुझे तो देखिए ये टीम काफी खाली सी लग रही है। युवा भरे हुए सारे इस टीम में, जो कि अच्छी बात है कि आगे की तरफ देख रहे हैं रास्ता। जो बीसीसीआई के सिलेक्टर्स हैं वो देख रहे हैं आगे का रास्ता इन खिलाड़ियों के साथ तय करना है। तो ये टीम कैसी लग रही है थोड़ी सी इसके ऊपर। हाँ तो भाई, इंडिया का टेस्ट का स्क्वाड आया, काफियों को रुलाया, काफियों को हंसाया, काफियों को तड़पाया तो काफियों को चौंकाया। भाई बुमराह होना था कैप्टन, शुभमन गिल हो गया कैप्टन। करुण नायर जो 26 साल का था तब उसने अपने कैरियर का 6वां टेस्ट मैच खेला था, और अब 33 साल के हो गए हैं तो वो अपने कैरियर का 7वां टेस्ट। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही, टीम का अनाउंसमेंट हो गया मुझसे, अभी मैं ऑफिस में ही था, अभी लाइव चैट चल रहा था तो वहां से थोड़ा राम राम अशोक शर्मा जी, मैं अभी बाहर आया, सब मुझसे पूछ रहे थे कि यार ये हो गया वो हो गया। अब भाई मैंने कहा यार, मुझसे पूछा गया टीम कैसी है, मैंने कहा भाई टीम में 3 चीजें तो मिस है। भाई आपके पास विराट कोहली जैसा खिलाड़ी नहीं है, पहली बात तो एक्सपीरियंस के नाम पे। आपके पास रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी नहीं, दो चलो दोनों ने रिटायरमेंट ले ली। आपके पास शमी भी नहीं एक्सपीरियंस के नाम पे। पिछली आप अगर बॉर्डर गावस्कर सीरीज की बात करें तो आपने वहां जसप्रीत बुमराह को घिसा दिया था, घिसा। मैच खेलेंगे इंग्लैंड के खिलाफ 8 साल 1 महीना 29 दिन के बाद उसका स्क्वाड में नाम आया है इंग्लैंड के खिलाफ। भाई रुलाया उनको जो कोहली रोहित के फैन है, हाँ जो श्रेयस अय्यर के फैन है। कोहली रोहित तो चलो रिटायर्ड हो गए, कोहली की जबरदस्ती रिटायरमेंट हुई, आप सभी को पता है। श्रेयस अय्यर का नाम नहीं, सरफराज खान का नाम नहीं, जिन्होंने जो है कि अच्छी परफॉर्म दिखाई थी लास्ट के कुछ जो है कि सीरीज में, उनका नाम जो है कि पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ शुभमन गिल साहब को पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। पंजाब से पहले खिलाड़ी जो कप्तान बने हैं अब देश के, और बहुत बहुत मुबारकबाद गिल साहब को, उनके परिवार को। और बहुत ये एक ऐसा पल होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए कि बड़ा पल जब कप्तानी करनी टीम इंडिया की, ये शुभमन गिल के लिए या किसी भी बड़े खिलाड़ी के लिए या किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो गिल साहब वहाँ पे कप्तान है, ऋषभ पंत वाइस कप्तान है और विकेट कीपर है। ये मुझे लगता है 2-2.5 महीने में ना जो अभी आईपीएल हुई है उनके लिए सारे सवालों का जवाब मिल गया है। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हाइलाइट्स ऑफ टीम इंडिया स्क्वाड जो इंग्लैंड दौरे के लिए चुनी गई है, क्योंकि इंग्लैंड दौरे के लिए टीम का ऐलान हुआ है और शुभमन गिल के साथ टीम इंडिया अब आगे जाने वाली। शुभमन गिल में इंडिया भविष्य देख रही है। हालांकि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो शुभमन गिल को लेकर सवाल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यार शुभमन गिल का टेस्ट में एवरेज जो है वो बहुत डिसेंट है, उनकी जगह जो है वो भी 100% सिक्योर नहीं है, बट स्टिल शुभमन गिल आपके वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट हैं और काम है, कूल है, कंपोज है, टेक्निकली साउंड है। इसके ऊपर मैं बड़ी डिटेल गुफ्तगू करूंगा, लेकिन पहले जरा पीएसएल की बात कर लेते हैं। पीएसएल को अपने 2 फाइनलिस्ट मिल गए हैं। कोयटा जो कि टेबल टॉपर थी वो पहुंच गई फाइनल के अंदर, और लाहौर कलंदर जो कि नंबर 4 के ऊपर बड़ी मुश्किल से आई थी वो भी चलेगी फाइनल के अंदर। मजे की चीज यहाँ पे यह है कि जो लाहौर कलंदर की टीम है उसने पीएसएल की हिस्ट्री में सिर्फ 4 दफा प्लेऑफ में क्वालिफाई किया है, और जब क्वालिफाई किया वो फाइनल के अंदर गए हैं। तो इसका मतलब ये आता है कि बड़े मैचेस की टीम है शाही। ऐसे में शुभमन गिल मेरे हिसाब से भी अभी के सिनेरियो को देखते हुए इस वक्त की सबसे अच्छी चॉइस है। लेट्स जस्ट होप कि शुभमन गिल जो टेस्ट में टेक ऑफ करते हैं, जो अब तक नहीं कर पाए हैं, उसे करें और हमें बताएं कि कैप्टन शुभमन गिल इंडिया का दिल जीतने वाले हैं। सेकेंड वाइस कैप्टन ऋषभ पंत बनाए गए हैं। कुछ खिलाड़ियों को बाहर करना समझ से परे है, जैसे श्रेयस अय्यर। आई स्टिल डोंट नो वाई ही इज लेफ्ट आउट। अभिजीत अगरकर सवाल पूछा गया कि भाई साहब कहां पर हैं श्रेयस अय्यर, और अगरकर कहते या फिर क्या ये कोई साजिश थी उसके खिलाफ,
भाई 26 साल का था तो उसने 6ठा टेस्ट मैच खेला था। अब वो 33 साल का होके अपना 7वां टेस्ट मैच खेलेंगे कैरियर का। वो करुण नायर जिसने भाई जिस सीरीज में डेब्यू किया था उसी सीरीज में 100 ठोक दिया था 25 साल की उम्र में। वो करुण नायर जब रणजी ट्रॉफी में, सईद मुश्ताक ट्रॉफी में, इंडिया के डोमेस्टिक में उसने जो है कि अपनी छाप छोड़ी, तो उस हुई है। बहुत सालों बाद करुण नायर अब टीम में वापस देखेंगे, टेस्ट टीम में, और करुण नायर वहां देखेंगे, नीतीश कुमार रेड्डी वहां पे देखेंगे एज ए ऑलराउंडर, फिर रविंद्र जडेजा जो है वो वहां पे अभी मौजूद हैं, एक वरिष्ठ खिलाड़ी। ध्रुव जुरेल सेकंड विकेट कीपर के तौर पे उनको लिया गया है। वॉशिंगटन सुंदर को भी जगह मिली है। ये देखिए ऑफ स्पिन करते हैं, थोड़ी बहुत बल्लेबाजी करते हैं, ये टीम में रहेंगे। शार्दुल ठाकुर की वापसी हुई है, जो कि मुझे लगता है कि उनकी गेंदबाजी के साथ साथ थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी उनकी काम आएगी वहां पे। जसप्रीत बुमराह वहां पे मौजूद है। बहुत बातें हो रही थी कि शायद इनको कप्तानी मिलेगी, मैंने भी बोला था। करुण नायर ने दरवाजा खटखटाया बीसीसीआई का। बीसीसीआई को भी एंड टाइम पे मौका मिल गया, क्योंकि भाई अश्विन भी रिटायर्ड, कोहली भी रिटायर्ड, रोहित भी रिटायर्ड, जगह बन गई 3 स्क्वाड में, 3 लड़कों की जो है कमी, तो डाल दिया करुण नायर को उस जगह पे। करुण नायर के बारे में भी ये कहा जाता था कि कोहली ने करुण नायर का जो है कि मतलब के खराब कर दिया है, ये कोहली के ऊपर एक इल्जाम हुआ करता था। करुण नायर भले बहुत अच्छे खिलाड़ी होंगे लेकिन कोहली जैसे वो नहीं हो सकते, ठीक है। कोहली एक लीडर कैप्टन था इंडिया का। अच्छा, इसको कि यार अच्छा खेल रहा है, बट अगरकर ये भी कह रहे हैं कि यार उसके लिए टीम में जगह नहीं है। अब जगह कैसे नहीं है ये मुझे नहीं पता, जगह बनानी पड़ती है, और जिसको खिलाना होता है उसके लिए बना ली जाती है, जिसको बाहर रखना होता है उसको हटा दिया जाता है। जैसे सरफराज खान को बाहर रखना था, उन्हें इंग्लैंड नहीं ले जाना था, तो सरफराज खान को ड्रॉप कर दिया गया। उनके मतलब सरफराज साथ हुआ है एक्चुअली, बॉर्डर गवास्कर में भी एक भी मैच नहीं मिला था। तो या तो ये माइंडसेट है कि सरफराज खान जो है वो इंडियन कंडीशंस में खेलने वाले खिलाड़ी हैं, बाहर नहीं खेल सकते हैं। अदरवाइज सरफराज ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, क्यों बाहर किया गया उनको पता नहीं। शाहीन, हारिस, फकर जमान, ये सारे के सारे स्ट्रीम के पार्ट है स्ट्रीम का, अब्दुल्ला शफीक वगैरह, तो ये ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं प्रेशर गेम्स के अंदर, और वही हुआ। अब पहुंच गए। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे खतरनाक कौन है, तो मुझे लगता है कि ना, क्योंकि लाहौर कलंदर नीचे से ऊपर आ रही है, लाहौर ज्यादा खतरनाक है एज कम्पेयर टू कोयटा। दोनों फाइनल में चली गई है। लाहौर पिछले 4 साल के अंदर तीसरा फाइनल खेल रहा है, 2 जीत चुका हुआ है। कोयटा 5 साल के बाद पहली दफा फाइनल ने लगातार अच्छा किया था, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हिम कि उन्हें पिक किया गया है, तो उसके लिए तारीफ भी होनी चाहिए सिलेक्टर्स की, क्योंकि केवल आप सवाल नहीं उठा सकते। करुण नायर का कमबैक हुआ है अगेन, एक शानदार स्टेप है। बहुत 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 मेहनत की करुण नायर ने, और वो लगातार लिख रहे थे डियर क्रिकेट गिव मी अ वन मोर चांस, और फाइनली उन्हें मौका दिया गया है। बहुत बड़ी सीरीज है इंग्लैंड की, करुण नायर को मौका मिला है। करुण नायर ने इंडिया में 13 शतक लगाया था, वहां पर क्या वो इंग्लैंड के सामने कमाल कर सकते हैं? आई विल बी हैप्पी टू सी हिम, आई विल बी हैप्पी टू सी हिम परफॉर्मिंग, बिकॉज अगर वो परफॉर्म करते हैं तो ये बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए एक मैसेज हो के अंदर पहुंची है। तो मुकाबला जो है ना बड़ा जबरदस्त है। आज पीएसएल के अंदर ब्रेक है, कल से शुरू होगा फाइनल, इसके बाद आईपीएल का भी फाइनल होने वाला है। आईपीएल का तो आपको पता है टॉप 4 पता चल गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आरसीबी किसी ना किसी तरीके से टॉप 2 के अंदर फिनिश करे। अदरवाइज आरसीबी जितनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, क्या फायदा अगर आप एलिमिनेटर में जाते हो और हार जाते हो। क्वालिफायर में एटलीस्ट आपके पास एक चांस तो होगा ना। तो आरसीबी को पूरी कोशिश करनी चाहिए, कुछ करे। हैदराबाद का भी प्लेयर ईशान